प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार के अध्यापन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें व शेयर करें, ये निवेदन आपके लिए रहेगा। रूपक अलंकार को जानने से पूर्व उपमान और उपमेय को जानना बहुत आवश्यक है। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है? जो हमारे सामने वस्तु है वो उपमेय होती है। जिसके साथ हम सादृश्यता कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो उपमान है। मान लो प्यारे बच्चों, कोई सुंदर बच्चा है, उसके मुंह को देख करके आपने कह दिया चंद्रमा सा मुखड़ा। तो जो उसका मुंह है वो क्या है? उपमेय है। इसलिए उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं, जो हमारे सामने हो। और हमने उसकी तुलना किससे कर दी? चंद्रमा से कर दी। जो हमारे सामने नहीं है, जिसके समान हम मान रहे हैं, वो क्या होता है? वो उपमान होता है। अब परिभाषा देखें प्यारे बच्चों। तद रूपकम अभेदो ये उपमान उपमेयो। तद रूपकम वह रूपक अलंकार होता है। अभेदो जब भेद ना हो, जब भेद ना हो। किस में भेद ना हो? उपमान उपमेयो, उपमान और उपमेय में। अत्यधिक सादृश्यता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप ही दे दिया जाए, उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखें। अनअलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। आपको ध्यान होगा, सोनशक्ति का पाठ आपने पढ़ा होगा। उसमें वसंत सेना रोहसेन नाम के बालक को कहती है, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अनअलंकृत शरीरों अपि, किसका शरीर यद्यपि सजाया नहीं गया है, फिर भी यह चंद्रमुख बालक। उसने ये नहीं कहा कि चंद्रमा जैसा मुखड़ा, नहीं, चंद्रमुख। मान लो उसका मुख वो चंद्रमा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है चंद्रमा में और मुख में। वो चंद्रमुख उसने कहा, चंद्रमुख का अभिप्राय कोई भेद नहीं है चंद्रमा में और मुख में। यह चंद्रमुख बालक बिना सजाए और संवारे शरीर वाला भी आनंदयति मम हृदय, मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। तो यहाँ पर जो मुख है उसको चंद्र, जो उपमान है, उसका आरोप कर दिया गया। मुख क्या है? उपमेय। चंद्रमा क्या है? उपमान। तो मुख उपमेय पर चंद्रमा उपमान का आरोप कर दिया गया। अत्यधिक सादृश्यता के कारण मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, फिर से देखें एक बार। तद रूपकम वह रूपक अलंकार होता है। अभेदो ये उपमान उपमेयो, जहाँ पर उपमान और उपमेय में अत्यधिक समानता के कारण कोई भेद ना हो। उपमेय को हम उपमान ही मान लें। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दें, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये सोनशक्ति का पाठ से ये उदाहरण लिया गया है। जो वसंत सेना है वह रोहसेन को, जो चारुदत्त का पुत्र है, उसको देख करके कहती है कि अनअलंकृत शरीरों अपि, इसका शरीर यद्यपि सजाया संवारा नहीं गया है, फिर भी चंद्रमुख, यह चंद्रमुख बालक आनंदयति मम हृदय, मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। यहाँ पर हमारे सामने है रोहसेन का मुख, तो वो क्या है? उपमेय। और हमारे सामने जो नहीं है वो क्या है? चंद्रमा। वो क्या है? उपमान। हमने मुख को, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया, चंद्रमा का रूप दे दिया, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण इसका हम और देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन जीवमान, तद्भागधेयम परमम पशुनाम। ये छात्रों के द्वारा स्मरणीय श्लोक है, इसको वैसे भी याद रखना चाहिए और शिक्षाप्रद भी है। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य पढ़ना, अच्छा साहित्य पढ़ना, संगीत की शिक्षा प्राप्त करना, कलाओं को जानना, इनसे जो विहीन व्यक्ति है, न साहित्य जानता है, न संगीत जानता है, ना कोई कला जानता है, इनसे हीन है जो व्यक्ति, वो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। वो साक्षात पशु है, एनिमल है। और कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीन है, जिसके पुच्छ और विषाण सींग नहीं है।
पुच्छ और सींगों से हीन पशु तुल्य है वह मनुष्य। तृणम न खादनपि जीवमान है, वह तिनके न खाता हुआ भी, घास न खाता हुआ भी जीवमान जी रहा है। तद भागधेयम परमम पशु नाम, यह तो पशुओं का सौभाग्य है। क्यों है पशुओं का सौभाग्य है? अगर वो तिनके भी खाने लग जाता तो जो पशुओं का आहार है वो समाप्त हो जाता। फिर से देखें प्यारे बच्चों, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादनपि जीवमान तद भागधेयम परमम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से जो हीन व्यक्ति है वह साक्षात पशु है, पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। तृणम न खादनपि जीवमान है, वह तिनके न खाता हुआ भी जी रहा है, घास न खाता हुआ भी जी रहा है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, यह तो पशुओं का सौभाग्य है। पशुओं का सौभाग्य क्यों? अगर वो घास खाने लग जाता तो पशुओं की घास भी समाप्त हो जाती। इसमें साहित्य संगीत और कला न जानने वाले व्यक्ति पर व्यंग्य किया गया है। कई ऐसे होते हैं उनको कुछ नहीं पसंद होता, तो ऐसे लोग पशुतुल्य होते हैं जिनके पूंछ और सींग नहीं होते। प्यारे बच्चों, आशा है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। धन्यवाद बच्चों।